दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं। मैं शख्सियत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बस करना चाहिए। वैसे तो मुझे एक शक्ति से बात कर रहा हूं, यही आपको बताना होगा, क्योंकि सच में एक नारी शक्ति से ही बात कर रहा हूं। ऐसी नारी शक्ति जिसने आंध्र प्रदेश नहीं, हैदराबाद नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसके कारण आज भारत में हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। बस उतनी हौसला दिल में होना चाहिए। यही एक बात बार बार सामने आ रही है। मैं स्वागत करने जा रहा हूं और आपको भी बड़ा खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा उनसे मिलते हुए। स्वागत है माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप महाराष्ट्र में आई हैं और आपके जिस दिन महाराष्ट्र में आप आई थी उसी दिन महाराष्ट्र के एक नेता है हमारे उद्धव ठाकरे, जो गर्व से कहो हम हिंदू है वाले बाला साहब ठाकरे के पार्टी के वारिस कहे जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था। मैं उस वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि उस टिप्पणी को जान लेना आवश्यक इसलिए है कि हिंदुत्व की बात करने वालों को भी पता चल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज है भगवा केसरिया। हाँ जी। जो हर संघ शाखा पर लगाया जाता है। उस ध्वज के बारे में उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की है कि मराठी में शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है फड़क, मतलब एक कपड़े का छोटा सा गंदा टुकड़ा, एक कपड़े का गंदा टुकड़ा, ये उनका फड़क इस शब्द का मतलब होता है। और ऐसे ध्वज को हम राष्ट्र का ध्वज बनने नहीं देंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने खुद कह दिया है कि हमारा तिरंगा है, हम राष्ट्र का ध्वज बनने नहीं देंगे। हालांकि कभी भी संघ या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बात नहीं कही है। तो ऐसी टिप्पणियों को, उद्धव ठाकरे के मुख से आई टिप्पणियों को आप किस तरह से देखती है महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए आने के बाद? मैं उनकी टिप्पणी पे मैं दो बात कहना चाहती हूँ। पहली एक कि यह बात बाल साहेब ठाकरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो जिस पुण्य जगह पे भी है, जिस स्वर्ग में स्थित है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि वो अपने परलोक में शांति से हैं। उनके बेटे के कहे हुए ये शब्द उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिल दुखी हो जाएंगे वो। क्योंकि आज वो यहाँ पर जिंदा होते धरती पर सबसे ज्यादा दुखी होने वाले, शायद आंख में आंसू आने वाले पहले अपने बाला साहेब ठाकरे जी ही होंगे। तो दूसरी बात ये कि उनको पता चलना चाहिए यही वस्त्र यही रंग सन्यासी पहनते हैं, यही वस्त्र यही रंग योगी महापुरुष पहनते हैं, यही वस्त्र यही शिव जी ने भी पहना है, जिस लोग शिवसेना के नाम पे भी उन जानते हैं लोग। और यही रंग को हरा से जोड़कर देश का एकता कहने वाला भाजपा का भी झंडा है। किसी ने भाजपा को देखा तो वो देश का एकता को दिखाता है, भगवा भी है उसमें, अंदर हरा भी है। आश्चर्य की बात है कि उद्धव ठाकरे जी जैसे लोग, बाबा साहब बाल ठाकरे के यहाँ, उनके यहाँ पल के बड़े हुए ऐसे लोग इस प्रकार के शब्द उच्चारण करते हैं जिसके वजह से उनका व्यक्तित्व कम हो जाता है। भगवा रंग नहीं, भगवा रंग नहीं। तो मेरा ये कहना है, तो वो हनुमान मंदिर नहीं जाते कभी, तो सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर का वो तो वही रंग है, वही रंग है। तो बंद करने के लिए बोलिए उनको सिंदूर लगाना, बंद करने बोलिए उनको हनुमान मंदिर जाना, बंद करने के लिए बोलिए उनको कहीं ऐसा मंदिरों में जाना, तब तो उनका पैर किसी मंदिर में भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि उनको मंदिरों से भी नफरत है आज, उनको भगवानों से भी नफरत है आज, उनको उनके पिता के उद्देश्यों से भी नफरत है आज। तब उनको स्वयं सोचना पड़ेगा, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द उनको हिंदू से भी निकाल कर बाहर करने वाला शब्द है। आप राजनीति कर रहे हो तो आप किसी प्रगति के बारे में बात करिए। आप उस हिंदू का एक ऐसी बात क्यों बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हर हिंदू को ठेस पहुंचे? हमने कभी किसी मुसलमान का हरे रंग के बारे में तो बात नहीं किया है, क्या किसी ने?
क्या कोई बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री जैसे कोई भी रंगों के बारे में बात करते हुए देखा? हम भी कभी बात नहीं करते। एक ऐसे स्थान पर रहकर आपको स्वयं एक हिंदू रहकर, स्वयं ऐसे पिता के पुत्र रहकर जिन्होंने इतनी न्याय की लड़ाई लड़ी है और शिवसेना जैसे भगवान के नाम लगाकर उन्होंने एक संस्था को जो शुरू की, एक उद्यम को शुरू करे, एक सोच विचार शुरू करिए, आप उसमें ये मत भूलिए कि आप आरएसएस को नहीं, भाजपा पार्टी को नहीं, हिंदू मानने वाला रंग का अपमान कर रहे हो। क्यों? सिर्फ क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़ गए आज, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। आपको आप रंग को भी अभी कांग्रेस के लिए आप मान लिए, उसको उनके लिए आप पानी छोड़ दिए। तो कांग्रेस जो जो सोचेगी, जो जो विचार करेगी, जो आपसे मांगेगी, आप किस हद तक छोड़ दोगे? तो कल कांग्रेस करेगी। अब मंदिर जाना बंद कर दो, तो मंदिर जाना बंद करोगे। सावरकर का अपमान भी सह लिया। वही तो कह रही हूं। तो उद्धव ठाकुर जी को एक बार 1 मिनट सोचना पड़ेगा कि वो कितना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। वो अपने पिताजी से कितनी दूर निकल गए हैं, इतनी दूर निकल गए वो अपने पिताजी से। पीछे पलट कर देखेंगे तो उनके पिताजी नहीं है वहां पर उनके लिए अभी, क्योंकि उनका सोच विचार को इन्होंने बड़ी अपमान कर दी है। मुझे तो चिंता होती है उनके लिए, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे। जिनका सोच विचार ऐसा हो गया है, उनका उद्धार कौन कर सकता है बताइए आप? स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। फतवे भी निकाले जा रहे हैं, हमने देखा पुणे में फतवे निकाले गए, यहाँ भी फतवे निकाले जा रहे हैं कि जाके आप बीजेपी के खिलाफ वोट करो, मोदी को रोको। किसी को रोकने के फतवे देखिए आप, कभी आज तक क्या एक बार एक फतवा निकला है ये कहकर कर अरे तुम्हारे जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है चलो निकालो और पसमंदों के लिए घर बनाओ? क्या फतवा निकला कभी इसके ऊपर? कभी फतवा निकला कि बेचारी लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, 21 साल के अंदर शादी मत करो? क्या निकला फतवा इसके ऊपर? क्या कभी फतवा निकला? अरे इतने सारे वक्फ बोर्ड के जमाने हजारों सालों से, जो 500-600 सालों से है, उसके ऊपर अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाओ, बेरोजगार मुसलमान बच्चों को काम दो। निकला फतवा इसके ऊपर? मैं कहती हूं आज के 21वीं शताब्दी के पूरे मुसलमान नौजवान बच्चों को यह बात समझना चाहिए कि मजहब को इस्तेमाल कर कर ये लोग उनका ही तरक्की रोकना चाह रहे हैं। जिस दिन हमारे सारे नौजवान बच्चे ये समझ जाएंगे, मुझे यकीन है ये लोग भाजपा पार्टी से जुड़ जाएंगे, भाजपा पार्टी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक भाजपा पार्टी ही है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालकर हर उस लड़की को अपना बेटी माना है, बहन माना है, और उसके आंसू पोंछने आगे बढ़े हैं। एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, और आगे कूद पड़े हैं उनको बचाने के लिए। बोरा कम्युनिटी, सारे बोरा कम्युनिटी देश भर जानता है नरेंद्र मोदी भाई उनके लिए कितना की है। उतना क्यों भैया? मैं आपसे एक ही सवाल कहती हूँ, गुजरात में पतंग बनाने वाले कौन है जी? बताइए तो आप। सारे मुसलमान हैं। मुसलमान ही तो है। मोदी भाई ने उनको अपनाया है, वो देश के भाई है। मुसलमानों के बात जानना पड़ेगा। आज तक उनके मुंह से कभी भी कोई बात मजहब के प्रति गलत बात नहीं निकली है। यहां तक कि वो मोदी भाई थे जो अल्लाह ताला के 99 के उनके नामों के बारे में बहुत बड़ी विचार से, एक ऐसे उत्तम विचार से उन्होंने बात की है। ऐसे महान योगी है वो, कर्म योगी है वो। जिस दिन इस देश के मुसलमान ये जान जाएंगे कि उनकी शक्ति, उनकी आगे बढ़ने की एक रोशनी वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी भाई के वजह से, उस दिन ये षड्यंत्र रचाने वाले और गरीबों का फायदा उठाने वाले मजहब के नाम पर ये लोगों का एक
एक क्या क्या बोलते खेलते हैं ना उनकी मोशन से, ये लोगों का दुकानें बंद हो जाएंगे और कई हजारों अब्दुल कलाम आ जाएंगे इस देश में जी। मुझे उस दिन की इंतजार है जो हर घर से हर बच्चा एक अब्दुल कलाम बन जाए और इस देश का नाज बने। हम इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं भैया, कोई बच्चा में कोई मजहब का रंग नहीं होता। अब हमें काटो तो भी खून लाल है, किसी और मजहब का भी काटो तो खून लाल है। वो भी इस भारत माता का लल्ला है जितना लल्ला कोई भी मजहब का बच्चा है। भारत माँ सबसे प्यार करती है, उनके मन में कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति। मुझे डर है इस देश के नन्हे मुन्ने बच्चों के दिमाग में ऐसा विष घुट कर ये लोग स्वार्थी बनकर अपनी खुदगर्जी के लिए देश का बंटवारा कर रहे हैं। हमने सोचा अंग्रेज निकल गए, लेकिन इनके रूप में अभी तक यहाँ पे राज्य चला रहे हैं। मुंबई के लोगों को आपका क्या संदेश आप दे रही है? बहुत सारी सभाएं रैलियां आप मुंबई में कर रही हो। मुंबई से लगकर भी कुछ मतदार संघ है जिसमें 13 लगभग अभी 20 को चुनाव होने बाकी है। उनके लिए आप क्या संदेश दे रही हो आजकल? मैं सारे मुंबई ही नहीं बल्कि पूर्ण महाराष्ट्र से यही बात कहना चाहती हूँ। बाल साहब ठाकरे जी जिस प्रकार से उनके समय में एक योद्धा रह चुके हैं, युवा के लिए, स्त्रियों के लिए और बहुत सारे उन वर्गों के लिए जिनको दबाया गया है उनके लिए ठहरे हैं। ऐसे एक गुरु के स्थान पर रहने वाले बाल साहब ठाकरे जी का सही सोच विचार एक शिष्य को ही रहता है और वैसे शिष्य है शिंदे जी। हम सबको ये बात जानना पड़ता है कि पंडित पुत्र परम सुंठा भी है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बाल साहब ठाकरे जी महान है तो कोई कहने वाला कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका दायित्व लेता हूं, कि बेटा बनकर ही दायित्व नहीं बनता है। पिताजी का हर उसूल को, हर विश्वास को, उनका हर सोच विचार को सम्मान करने वाला सही शिष्य होता है। एक पिताजी को एक बेटा हो सकता है, लेकिन एक गुरु के लिए एक शिष्य बनना पड़ता है। बेटा बनकर कोई जीत नहीं सकता, शिष्य बनकर ही आप जीत सकते हो। वैसे शिष्य बने हैं शिंदे जी और आज उस शिष्य के सर पर हाथ है परम गुरु का जो मोदी जी है, जो बाल साहब ठाकरे जी का सम्मान रखते हैं। जिस प्रकार के उन्होंने यहाँ पर डटे ठहर कर कई लोग उनके लिए हनुमान जी बने थे बाल साहब ठाकरे जी। बस मराठा से मुझे यही प्रार्थना है कि वो जाने असली और नकली में क्या फर्क है। भाजपा पार्टी से अपने प्यार को जोड़ दे ताकि जिन पुण्य गति में बाल साहब ठाकरे जी हैं वो संतोष हो जाएंगे कि मेरा मराठों ने, मेरा महाराष्ट्र ने मेरे असली वारिस को पहचाना है। अब परिवार पे मत जाइए, उनके उद्देश्य से जाइए। अभी तो ये परिवार वाला राजनीति को खत्म कर देंगे। बहुत हो गया है ये परिवार वाला राजनीति। ये तो 21वीं शताब्दी का डेमोक्रेसी है। लोगों को परिवार के बलबूते पे नहीं, उनके उसूलों के बलबूते पे लोगों को चुनना चाहिए। बस मुझे यही कहना है अपने मराठे भाइयों बहनों से। जब माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ना, तो बच्चों को लगता है कि ये माँ का प्यार चलता ही रहे, बस खत्म ना हो। लेकिन भाई रुकना तो पड़ता है, क्योंकि उसी माँ को बच्चों को आगे भेजना भी होता है। हम भी एक साक्षात मात्र रूप से ही बात कर रहे थे और रुकने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रुकना तो पड़ेगा क्योंकि उनको भी आगे जाना है। तो इसीलिए इस बात के सिलसिले को हम यहां थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसलिए कि बीच में ही मैंने माधवी जी से विनती की थी कि संभाजी नगर के एनालाइजर के प्रोग्राम में आप जरूर आइएगा। वो कह रही थी कि 4 जून को क्या होता है देख लेंगे,
मैं बस उनको यहीं से एक निमंत्रण दे रहा हूं। 4 जून के बाद 15-16 जून को कार्यक्रम रखने का इरादा है, तो सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि और कुछ माधवी लता को हम बुलाएंगे और आप जरूर आएंगी। नमस्ते। खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपके।